अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। जो जंकीज़ हैं, जंकी से मुराद है जो जंक फूड बहुत शौक से खाते हैं, तो अनहेल्दी होती है वो, ठीक है। वो खाने में भी आपको फैटी करते हैं, यानी आपके फ़ैट को इंक्रीज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक हेल्दी बर्गर बन की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो मैं गंदम के आटे के साथ, होल व्हीट आटे के साथ बनाऊँगा, जो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होगी। आप इसे एज इट खाएँ तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको कब्ज़ वगैरह होगी इससे, ना कॉन्स्टिपेशन का कोई मसला होगा। तो दोस्तों इसे चले बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, इसमें चंद एक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसे बनाना। दोस्तों बर्गर बनाने के लिए मैंने 4 कप आटा लेके उसे छान लिया है अच्छे तरीके के साथ। गंदम का आटा है, ये चक्की का आटा है। अगर चक्की का आटा नहीं मिलता तो आप बाहर से जो थैले वाला आटा मिलता है तो वो ले सकते हैं। वो थोड़ा सा फाइन होता है। चक्की वाला आटे में तो ज़्यादा बेटर है, इसमें सब कुछ होता है, सूजी वगैरह और उसका छान वगैरह सारा उसी के अंदर होता है। मैंने 4 कप आटा लिया है, उसके अंदर मैंने ये 6 ग्राम के करीब, ये टोटल 11 ग्राम का है, तो मैंने हाफ़ जो ये पैकेट है, ये ड्राई एक्टिव यीस्ट है। इसे अलग से पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं होती, इसे आटे में मिलाए हुए इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मैंने 200 आधा इसे इस्तेमाल किया, 5 ग्राम के करीब मैंने आटे में मिला दिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और इसमें 1/4 साल्ट जाएगा, और ये है 3 से 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, ये इसके अंदर हम डाल देंगे, ये जाएगा। ऑयल वेजिटेबल ऑयल ही हम डालेंगे, वेजिटेबल घी वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें सॉफ्ट बन चाहिए। तो तेल में ये खासियत होती है कि ये जमता नहीं है। अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो वेजिटेबल घी इस्तेमाल करेंगे तो वो जब ठंडा होगा तो वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो इस वजह से हम वेजिटेबल ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि इससे दोनों तरह के बन बनाऊँ, लंबे वाले भी और गोल वाले भी। तो चलो दोस्तों से शुरू करते हैं दोबारा। और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी जाएगा। हमने सॉफ्ट यानी लूज़ बिल्कुल स्टिकी डो नहीं हमने गूंदना, हमने सॉफ्ट जो डो बनाना है कि वो एक स्टेबल रह सकें। तो इतना हम पानी से इस्तेमाल करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने तिल लिए हुए हैं, ठीक है। जब हमारा आटा तैयार हो जाएगा, प्रूफिंग हो जाएगी, तो उसके ऊपर हम थोड़े थोड़े ना डाल देंगे, ज़रा अच्छे लगेंगे। और इसमें डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर बना रहा हूँ। तो आप इसे तवे में बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और कन्वेक्शनल ओवन में भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों पानी इसमें ऐड करें थोड़ा थोड़ा करके। चलो दोस्तों इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने किस तरह का डो बनाना है। रेंज जी दोस्तों मैंने आटा गूंद लिया है बर्गर बन के लिए। देखिए इस तरह का होना चाहिए। पानी थोड़ा थोड़ा करके आप डालिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये देखिए इस तरह का ये सॉफ्ट सा होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रोसेस करिए जी, आप इसे आधे घंटे के लिए ढक के रखते हैं ताकि ये फूल जाए, डबल इन साइज़ हो जाए। ये जो है मैंने यीस्ट इस्तेमाल किया, ये वाला, ये इम्पोर्टेड यीस्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, इजीली अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट्स में, लाहौर में। तो आप ये वाला ही ब्रांड इस्तेमाल कीजिएगा। चलो दोस्तों आधे घंटे तक इसका वेट करते हैं। फिर से छोटे छोटे इसके बंद बना के इसके ऊपर तिल लगाते हैं। फिर से डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर हम बेक करते हैं। और मैं आपको कन्वेक्शनल ओवन वगैरह का भी बता दूंगा कि आपने कैसे करना है। लेकिन जी दोस्तों मैंने 2 पेड़े बना दिए हैं गोल वाले बंद के, और 2 मैंने बना दिए लंबे। तो जैसे आपको पसंद है आप वैसे बना लें, ठीक है। गोल बना लें सारे या लंबे बना लें, ठीक है। मैंने 2 गोल बनाए और 2 लंबे बनाए आपके लिए, ठीक है। और मैंने एक बर्तन के अंदर ये पानी लिया हुआ है, इसके ऊपर आप ब्रश करना है पानी के साथ।
इस तरह। ताकि हम जो इसके ऊपर तिल लगाए वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। चलो दोस्तों, इसके ऊपर आप थोड़े थोड़े तिल डाल लें। इस तरह दोस्तों, इसे घर में बना के आप बनाया करें, ठीक है, आटे के साथ। एक ये हेल्दी भी होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करेगा, वैसे हेल्दी तो ये है। चलिए दोस्तों, मैं अब इसे रखता हूँ, तवे के ऊपर रखूँगा। ग्रिल साइड जो पैन है हमारा, डबल साइड ग्रिल पैन, क्योंकि ये काफ़ी पतला इसका पैन है, अदरवाइज़ मैं इसे डायरेक्ट रखूँगा हीट के ऊपर तो ये नीचे से जल जाएंगे। तो मैं तवे के ऊपर इसे रखूँगा मीडियम लो के ऊपर। ये 15 मिनट एक साइड पे देंगे, 15 मिनट दूसरी साइड पे देंगे, ताकि दोनों साइडों से कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। दूसरी साइड पे थोड़ा सा टाइम देंगे, 5 या 3-4 मिनट, और साथ चेक करते रहेंगे कि हमारे ये जल ना जाए। चलो दोस्तों, ये हो गया। इसे हल्का हल्का प्रेस कर दें इसके ऊपर, ताकि अच्छे से चिपक जाए। चलिए दोस्तों, मैं इसे 15 मिनट ढक के रखूँगा, फिर उसके बाद हम बेक करेंगे इसे, ताकि थोड़ी सी प्रूफिंग हो जाए, ताकि और ये डबल साइज़ इसका अच्छे तरीके से हो जाए। खोल के ढक दें इसे। लें जी दोस्तों, तकरीबन इसे आधा घंटा हो चुका है। देखते हैं इसे दोबारा और फिर इसे बेक के लिए रखते हैं। ये देखिए, फूल के डबल इन साइज़ हो गए। दोस्तों, अब हम इसे तकरीबन इसके अंदर 15 मिनट एक साइड पे देंगे और 5 से 10 मिनट दूसरी साइड इसे पलट के देंगे। अगर आपके पास डबल साइडेड ग्रिल पैन नहीं है तो आप कन्वेक्शन ओवन में इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें, या टोस्टर ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो जल्दी कुक हो जाता है। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर। चलो दोस्तों, मैं इसे बेक करता हूँ चूल्हे पे। लें जी दोस्तों, मैंने मीडियम लो कर लिए। अब हम इस पर एक तवा रखेंगे और अपना डबल साइडेड ग्रिल पैन इसके ऊपर रख देंगे। पंद्रह मिनट बाद इसे चेक करते हैं। लें जी दोस्तों, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं इसे और इसकी साइड पलटते हैं। दोस्तों देखिए, ये देखिए कितने प्यारे हो रहे हैं भाई पीछे से। इसे दूसरी साइड पे कर दें। और अब हम मज़ीद इसे 10 मिनट देंगे, 10 से 15 मिनट। तो साथ साथ आपने चेक करते रहना है, वरना ये जल जाएंगे। नहीं जी दोस्तों, 10 से 15 मिनट फिर हो चुके हैं। इसकी बैक साइड चेक करते हैं कि हुई कि नहीं हुई। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे बन हमारे बने बर्गर बन। ये देखिए। चलो दोस्तों, से मैं निकालता हूँ, फिर डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पीछे क्रैक हमारा आ गया। मैं इसे काट के दरमियान से फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कितने अच्छे और सॉफ्ट बने। तो देखिए, लें जी दोस्तों, हमारे आटे वाले बर्गर बन तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं, दोनों साइडों से देखें। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। देखिए, अब जस्ट आप इसे दरमियान से स्लाइस करें और टॉस करें और अपना बर्गर बना के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा।
और अभी मैंने ये गरम गरम निकाले हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसे किसी शॉपर में डाल के गिरा लगा के बाहर रख देना। ये अपने ही स्टीम के साथ और सॉफ्ट हो जाएंगे। चलो दोस्तों, मैं दरमियान से पीस करके मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, मैं दरमियान से देखिए स्लाइस कर लिए हैं गोल बन को भी। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। जस्ट आप इसे टोस्ट करें और अपने बर्गर तैयार करके इसे खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने, ये देखिए। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी बर्गर बन की। तो आटे के साथ ये घर में ज़रूर बनाइएगा। तो ये हेल्दी रेसिपी है। मुझे इजाज़त दें कि जल्द आप फेस टेक केयर। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स है, मैं आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और मेरा दोनों चैनल के जो बेल आइकन को उससे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।